खुद को बदलने का सबसे सरल तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मौन वह कुंजी है जो आत्म अधिकार और शांति के गहनतम द्वार खोलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की इस रोचक और रहस्यमय कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अंशुमान नाम का एक युवक रहता था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका गुस्सैल स्वभाव। छोटी छोटी बातों पर बहस करना और हर तर्क का उत्तर तुरंत देना उसकी आदत बन चुकी थी। समय के साथ उसके इस स्वभाव ने उसे अकेला कर दिया। लोग उससे कतराने लगे और अंशुमान धीरे धीरे इस बात को समझने लगा। लेकिन समस्या यह थी कि वह यह नहीं जानता था कि इस स्थिति से बाहर कैसे निकले। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन होने वाला है। बुद्ध की करुणा और उनकी गहरी शिक्षाओं के बारे में वह पहले ही सुन चुका था। उसके मन में आशा की एक छोटी सी लौ जली, शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब वहां मिल जाएं। अंशुमान बिना देर किए प्रवचन स्थल पर पहुंच गया। वहां का दृश्य अविश्वसनीय था। लोगों की भीड़ और बीच में बैठे भगवान बुद्ध अपने सरल और गहरे शब्दों में जीवन की सच्चाई समझा रहे थे। यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। बुद्ध के इन शब्दों ने अंशुमान के भीतर एक अजीब सी हलचल मचा दी। प्रवचन खत्म होने के बाद वह बुद्ध के पास गया। उनके चरणों में झुककर उसने पूछा, भगवान, आपने कहा कि 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि वे 10 स्थान कौन कौन से हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करूं। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। अगर तुम तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अंशुमान ने सहमति जताई और यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने उसे पहली शिक्षा दी, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे, लेकिन यदि तुम चुप रहकर सोचोगे तो समझ सकोगे कि वह आलोचना सही है या गलत। फिर बुद्ध ने एक गहरी सीख दी। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने उसकी बात को चुपचाप सुना। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, यदि तुम किसी को उपहार दो और वह उसे न ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसने उत्तर दिया, मेरे पास। तब मैंने कहा, तुम्हारे ये शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अंशुमान ने इसे अपने जीवन में अपनाने का फैसला किया। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आलोचना सुनकर चुप रहने से उसे आत्मनिरीक्षण का अवसर मिला। दूसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने अंशुमान को दूसरी शिक्षा दी, जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच की नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो स्थिति को बेहतर समझ सकोगे। बुद्ध ने इसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। 2 किसान एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने यह जमीन अपने साथ लाई थी जब तुम जन्मे थे, या क्या तुम इसे अपने साथ ले जाओगे जब तुम मरोगे? वे चुप हो गए। इस शिक्षा ने अंशुमान को सिखाया कि बहस में समय बर्बाद करने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की ओर बढ़ना। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध ने समझाया, गुस्सा आग की तरह है। यदि तुम इसमें घी डालोगे तो यह और भड़क जाएगा, लेकिन यदि तुम शांत रहोगे तो गुस्से की ऊर्जा खुद खत्म हो जाएगी। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुनाई। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। बुद्ध ने कहा, अगर मंत्री उस समय बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। अंशुमान ने इस बात को अपने जीवन में लागू किया। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो। एक दिन किसी बात पर अंशुमान को गहरा दुख हुआ। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो। दुख तुम्हारे भीतर बदलाव का द्वार खोल सकता है। चुप्पी में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। और इसी तरह बुद्ध ने एक एक करके अंशुमान को उन स्थानों पर मौन रखने की गहरी कला सिखाई। लेकिन क्या अंशुमान इस यात्रा को पूरी कर पाएगा? और क्या ये शिक्षाएं उसके जीवन को बदल पाएंगी? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि असली रहस्य तो अभी बाकी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा,
दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। बस इसे समझने की कोशिश करो। अंशुमान ने इस शिक्षा को गहराई से महसूस किया, लेकिन यह तो शुरुआत भर थी। बुद्ध ने उसे बताया कि जीवन में मौन की शक्ति केवल दुख तक सीमित नहीं है। कई और स्थान हैं जहां मौन तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। 5वां स्थान, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए। बुद्ध ने अंशुमान को समझाया, जब कोई तुम्हें जानबूझकर भड़काए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक गांव में एक साधु रहता था। गांव के लोग उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन साधु हमेशा शांत रहता था। धीरे धीरे उसकी चुप्पी ने गांव वालों को बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि साधु की शांति उनकी हर हरकत से ऊपर थी और उन्होंने उसे परेशान करना बंद कर दिया। अंशुमान को महसूस हुआ कि चुप रहना एक असाधारण ताकत हो सकती है। 6ठा स्थान, जब तुम्हें दूसरों की मदद न करनी हो। यह स्थान सुनकर अंशुमान थोड़ा हैरान हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मदद न करना कैसे सही हो सकता है? बुद्ध ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, हर जगह मदद करना आवश्यक नहीं होता। जब कोई तुम्हारी राय न मांगे तो चुप रहना ही बेहतर है। अंशुमान ने अनुभव किया कि कभी कभी अनचाही सलाह उल्टा असर कर सकती है। चुप रहकर केवल तभी मदद करनी चाहिए जब जरूरत हो। 7वां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी, जो ज्ञान का घमंड करता है वह अंततः दूसरों की नजरों में खो जाता है। यह बात अंशुमान के दिल को छू गई। 8वां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो। बुद्ध ने कहा, सत्य का मूल्य तभी होता है जब इसे स्वीकार करने वाला तैयार हो। ऐसे में तुम्हारे शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। उन्होंने एक गहरी कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक साधु आया और कहा, राजन, तुम्हारे निर्णय गलत हैं। राजा को यह सुनकर क्रोध आया और उसने साधु को दरबार से बाहर फेंकने का आदेश दिया। जाते जाते साधु ने कहा, सत्य कहने का समय अभी नहीं आया। जब तुम्हारा मन इसे समझने के लिए तैयार होगा तब मैं लौटूंगा। सालों बाद राजा ने अपनी गलतियों से सीखा और साधु को फिर से बुलाया। इस बार न केवल राजा ने साधु की बात सुनी, बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक भी बना लिया। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, सत्य का बीज तभी फलता है जब जमीन इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। 9वां स्थान, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो। बुद्ध ने कहा, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आएंगी जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। क्रोध या बेचैनी से केवल तुम्हारी शांति नष्ट होगी। ऐसे समय में चुप रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई। एक किसान का खेत सूखा पड़ा था। उसने बुद्ध से पूछा, मेरा खेत सूखा है, बारिश नहीं हो रही, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम बारिश को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी मेहनत को दिशा दे सकते हो। चुप रहो, शांत मन से सोचो और वैकल्पिक उपाय खोजो, समाधान खुद आ जाएगा। किसान ने वैसा ही किया और जल्द ही उसकी समस्या हल हो गई। अंशुमान ने महसूस किया कि चुप रहकर सोचने से समाधान की दिशा खुलती है। 10वां स्थान, जब तुम्हारा दिल भर जाए। बुद्ध ने अंत में कहा, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और शांति से भर जाए तो इसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मौन स्वयं एक भाषा बन जाता है। उन्होंने आगे समझाया, कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है। जब तुम्हारा दिल प्रेम और शांति से भर जाए तो उसे व्यक्त करने के लिए मौन सबसे सुंदर माध्यम है। अंशुमान अब एक ऐसी यात्रा पर था जो उसे न केवल बाहरी शांति बल्कि भीतरी शांति की ओर भी ले जा रही थी। लेकिन क्या वह इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कर पाएगा? क्या यह परिवर्तन उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगा? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अभी बाकी है। बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, जब तुम अपने जीवन में आनंदित महसूस करो तो इसे बाहरी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। मौन स्वयं तुम्हारी आत्मा की खुशी का प्रतीक बन जाता है। इसके बाद उन्होंने अंशुमान को एक गहरी प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त किया। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। वह गुरु से बोला, गुरुजी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, पर मेरे शब्द पर्याप्त नहीं लगते। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है, इसे बनाए रखो।
अंशुमान ने यह कहानी सुनकर महसूस किया कि जब दिल भर जाए तो मौन ही सबसे बड़ी अभिव्यक्ति बन जाता है। लेकिन बुद्ध के पास इस शिक्षा को यहीं समाप्त करने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब इसे जीवन में लागू किया जाए। अब समय आ गया है कि तुम इसे अनुभव करो। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। इन परीक्षाओं से तुम सीखोगे कि चुप्पी वास्तव में तुम्हें कितना बदल सकती है। पहली परीक्षा, आलोचना का सामना। बुद्ध ने अंशुमान को एक गांव भेजा। वहां के लोगों को पहले से बताया गया कि अंशुमान अपनी पुरानी आदतों के लिए जाना जाता है। जैसे ही वह गांव पहुंचा, लोग उसे बुरा भला कहने लगे। तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो। अंशुमान का स्वभाव था कि वह तुरंत जवाब देकर खुद को सही साबित करे। लेकिन उसने बुद्ध की पहली शिक्षा याद की, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। धीरे धीरे गांव वाले थक गए और उसकी चुप्पी देखकर हैरान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वह सचमुच बदल चुका है। जब वह बुद्ध के पास लौटा तो उसने कहा, भगवान, चुप रहना कठिन था, लेकिन इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो बस शुरुआत है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा, बहस का सामना। बुद्ध ने अंशुमान को एक व्यापारी के पास भेजा जो अपने ग्राहकों से बहस करने के लिए मशहूर था। बुद्ध ने कहा, उससे एक सवाल पूछो और जब वह बहस करे तो चुप रहना। अंशुमान व्यापारी के पास गया और पूछा, आपके सामान की कीमत इतनी अधिक क्यों है? व्यापारी तुरंत गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा, तुम्हें क्या पता कि मैं कितनी मेहनत करता हूं? क्या तुम मेरे काम की कदर नहीं करते? अंशुमान ने बुद्ध की दूसरी शिक्षा याद की, जब कोई बहस करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने व्यापारी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद व्यापारी शांत हुआ और महसूस किया कि बहस का कोई अर्थ नहीं है। तीसरी परीक्षा, गुस्से का सामना। अब बुद्ध ने अंशुमान को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो अपने गुस्से के लिए कुख्यात था। बुद्ध ने कहा, उससे मदद मांगो। अंशुमान उस व्यक्ति के पास गया। वह तुरंत भड़क उठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मदद मांगने की? अंशुमान ने जवाब देने के बजाय चुप रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम डरते हो? अंशुमान ने शांत स्वर में कहा, मैं आपके गुस्से को और बढ़ाना नहीं चाहता था। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि चुप्पी में एक अनोखी शक्ति है। चौथी परीक्षा, दुख का सामना। अगली परीक्षा में बुद्ध ने अंशुमान को एक विधवा स्त्री के पास भेजा जिसका इकलौता बेटा हाल ही में गुजर गया था। बुद्ध ने कहा, उसके पास जाओ, लेकिन कुछ मत कहना, बस उसकी मदद करो। अंशुमान उसके पास गया और चुपचाप उसके पास बैठ गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ने स्त्री को सांत्वना दी। पहली बार उसने अपनी पीड़ा किसी के साथ साझा की और अपने दुख से उभरने का प्रयास किया। बुद्ध ने कहा, दुख में चुप्पी कई बार शब्दों से अधिक प्रभावी होती है। पांचवी परीक्षा, उकसावे का सामना। बुद्ध ने अंशुमान को एक ऐसे समूह के पास भेजा जो उसे जानबूझकर उकसाने के लिए तैयार था। उन्होंने अंशुमान को अपमानजनक बातें कहीं। तुम जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। लेकिन अंशुमान शांत रहा। उसकी चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। अंतिम परीक्षा, जब दिल भर जाए। अंत में बुद्ध ने अंशुमान से कहा, अब आखिरी परीक्षा तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा दिल खुशी और कृतज्ञता से भर जाए, तब चुप्पी को अपनाओ। अंशुमान ने महसूस किया कि सभी परीक्षाओं में सफलता के बाद उसका दिल शांति और आनंद से भर गया था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, चुप्पी ही सच्चा ज्ञान है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी तुम्हें सिखाती है कि चुप रहना केवल बोलने से बचना नहीं है, यह आंतरिक शांति और समझ का प्रतीक है। अंशुमान ने अपनी यात्रा पूरी की, लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। जब हम सुनने और समझने का साहस जुटाते हैं तो जीवन सच में बदल जाता है।